हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 3। तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था यूनिट 3 का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आज का चैप्टर है नया, चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। उसमें हम लोग का टॉपिक आज का रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि दैट कॉम्प्लेक्स कैसे, इसमें ये मतलब इसका डेफिनेशन देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, इसका डेफिनेशन, इसका इंपॉर्टेंस, या हम लोग छोटी मोटी इंट्रोडक्शंस बस वीडियो देखेंगे। बाकी की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये लेक्चर नंबर 1 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 यूनिट 3 का। ठीक है, ये हम इस चैनल्स पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर्स के। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है? ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक नाम से समझ में आ रहा है ये एक तरीके का ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें होता क्या है कि जब ये टाइट्रेंट और एनालाइट रिएक्ट करते, जब टाइट्रेंट, मैं टाइट्रेंट की बात कर रहा हूँ, जब टाइट्रेंट और एनालाइट जब रिएक्ट करते तो क्या फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और क्या होता है उससे हमारा एंड पॉइंट पता चल जाता है। तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, complexometric titration is the type of titration in which complex formation takes place between analyte and titrant। ठीक है, अभी पता चला क्या है, एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में जो रिएक्शन होके जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स, उससे हमारा एंड पॉइंट पता चलेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 2 सेकेंड रुको। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, इट इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम लोग किस लिए यूज करते कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को? हम लोग यूज करते फॉर, हाँ, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे मेटल आयंस होते हैं, तो उसके डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्यों मेटल आयन को? क्योंकि लिगेंड्स क्या करते हैं, मेटल आयन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है मेटल आयन कौन कौन से है और कितने मेटल आयन है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 2 पॉइंट क्लियर, एकदम परफेक्ट। अब बात करें तीसरा पॉइंट की, एंड पॉइंट of titration is determined by changing in color of solution due to complexometric reaction। मतलब एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? जो सॉल्यूशन का कलर है या कॉम्प्लेक्स का कलर है वो चेंज होगा, उससे पता चल जाएगा हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें चिलेट्स, उसमें लिगेंड्स आते हैं इसके वजह से। ठीक है, इसको और लिगेंड्स और या चिलेट्स क्या होते हैं आगे देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे। ठीक है, अभी ये देखो एक पॉइंट, सिंस ईडीटी इज मेनली यूज एज अ टाइट्रेंट, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लिगेंड्स यूज होते हैं। अब इसमें लिगेंड्स में भी बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग मोस्टली कौन सा यूज करते हैं? ईडीटीए। ईडीटीए इसका फुल फॉर्म, अभी आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट कर बताओ इसका फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में है इसका फुल फॉर्म। बाकी आप वीडियो को अभी पॉज करो और इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना ईडीटीए का मतलब क्या है। ठीक है, since EDTA is mainly used as a titrant in complexometric titration is also known as EDTA titration। क्योंकि EDTA titration क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग मेनली जो टाइट्रेंट यूज करते हैं वो EDTA ही होता है। ठीक है, जो ब्यूरेट में ऊपर लेते हैं ना, वो मेनली EDTA ही होता है। क्लियर है? सिंपल है, याद हो जाएंगे पॉइंट्स। मेनली आपको याद रखना है, समझ तो लो ही लेकिन समझ के याद भी रखो। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बाकी रिवाइज करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर में। अब बात करते हैं एनालाइट। एनालाइट मतलब जो नीचे रखा रहता है, यहाँ पर एनालाइट, यहाँ क्या रखते हैं? मेटल आयन को रखते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर मेटल आयन प्रेजेंट है। अभी देखा हम लोग ने, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब टाइट्रेंट क्या होता है? ऊपर वाला, ये वाला ब्यूरेट के अंदर जो टाइट्रेंट होता है उसमें क्या लिगेंड्स या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट या लिगेंड्स दोनों एक ही चीज़ है।
ऊपर रखते हैं हम लोग टाइट्रेंड में। और बात करते हैं इंडिकेटर की, तो मेटल आयन इंडिकेटर, मेटल आयन इंडिकेटर का क्या होता है मतलब, मेटल आयन इंडिकेटर का मतलब होता है दैट मेटल आयन इंडिकेटर सॉरी मतलब इंडिकेटर यूज इसमें कौन सा हो रहा है, मेटल आयन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स होते क्या वो देखते हैं। लिगेंड्स होते वो है जो मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बाइंड फॉर्मेशन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, लिगेंड्स के साथ बाइंड, मेटल लिगेंड्स मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो उसको बोलते हैं लिगेंड्स। हैव एबिलिटी टू बाइंड विथ मेटल आयंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, समझा। अब नंबर ऑफ डोनेट, कितने डोनेट ये डोनर एटम्स है उस लिगेंड्स के अंदर, उसके हिसाब से ये तीन टाइप का है। एक ही मोनोडेंटेड जिसके पास एक ही डोनर एटम है, बाइडेंटेड जिसके पास दो डोनर एटम है, और मल्टी या पॉलीडेंटेड जिसको बोलते हैं मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट है उस लिगेंड के अंदर, जिससे वो बाइंड कर सकता है किससे, मेटल आयन से। ठीक है, समझा, क्लियर, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें डायग्राम्स कम है, बाकी डायग्राम्स जो जब जब आएंगे एचईपी में, हम लोग ने बहुत सारे डायग्राम्स देखे, तो आपको डायग्राम्स ध्यान रखने। ठीक है, बाकी आपको एचईपी का वीडियो ये सब चाहिए, सब मैंने चैनल पे डाल रखा है, प्लीज़ आप देखिए। ठीक है, मोनोडेंटेड, अब मोनोडेंटेड क्या होता है, सब सब्जेक्ट के हम लोग ने एक एक दो दो यूनिट कवर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा यूनिट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोडेंटेड होता क्या, अभी देखा, इट इज यूनिडेंटेड भी बोलते हैं, एक ही डोनर एटम होता है, मतलब एक ही साइट होता है लिगेंड के पास मेटल से बाइंड करने का। ठीक है, एग्जांपल में बात करते हैं NH3 और H2O। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइडेंटेड। बाइडेंटेड क्या होता है, बाइडेंटेड क्या, इट हैज टू डोनर एटम, टू डोनर एटम, एग्जाम्पल में इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन इसका एग्जाम्पल है। H2N, मतलब इसमें बात करूं, ये वाला ये रहा इथिलीन डायमीन, इसका कॉम्प्लेक्स का ये डायग्राम ये रहा। ठीक है, इथिलीन डायमीन सिंपल है, कोई डाउट, इसका ये डायग्राम ये रहा इथिलीन डायमीन का, आप बोलोगे डायग्राम बताओ, तो ये रहा डायग्राम। बायोडेंटेड का एग्जांपल याद रखना है, मोनोडेंटेड का एग्जांपल याद रखना है, मतलब तो आपको पता है, आप खुद से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं मल्टी डेंटेड लिगेंड। मल्टी डेंटेड लिगेंड मतलब होता है पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसे एग्जांपल में ईडीटी, और मोस्टली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग ईडीटी टाइट्रेशन भी बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। तो ईडीटी मीन्स, अभी देखो इसका डेफिनेशन आ गया आपके सामने, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है, तो जिसने कमेंट नहीं किया था प्लीज़ अभी भी कमेंट करने का टाइम है, कमेंट कर दो इसका फुल फॉर्म। मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज चिलेट्स, ये एक पॉइंट याद रखना आपको, मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स को ही चिलेट्स बोलते हैं, और चिलेट्स को ही ये चिलेटोमेट्रिक ये टाइट्रेशन भी बोलते हैं, ये पूरे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो आपको चिलेट्स किसको बोलते हैं, मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेट्स। समझा, क्लियर है, चलिए रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर वापस से। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूनिट 3। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। आज का वीडियो हम लोग का ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ऐसा, ये एक तरीके का ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें मेटल आयन, जिसमें क्या होता है, जो टाइट्रेंड है, जो ऊपर ब्यूरेट में टाइट्रेंड है, वो एनालाइट के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है जिसका कलर चेंज होता है, और इससे हमारा एंड पॉइंट पता चलता है। ठीक है, और बात करूँ ये चिलोटोमेटिक टाइट्रेशन, ईडीटी टाइट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं एनालाइट क्या होता है। एनालाइट वही जो नीचे सॉल्यूशन में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन में होता है, मेटल आयन इसमें होता है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर लिगेंड्स होते हैं, और इंडिकेटर हम लोग मेटल आयन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होता है, वो मतलब उसके पास एक एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल आयन से बाइंड करने का और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर आइटम, ये 3 तरीके के यूनिडेंडेन, बाइडेंडेन, मल्टीडेंडेन। यूनिडेंडेन मतलब एक ही डोनर आइटम है, बाइडेंडेन मतलब 2 डोनर आइटम है, और मल्टीडेंडेन मतलब मतलब 2 से ज़्यादा डोनर आइटम है लिगेंड्स के अंदर। ठीक है। एग्जांपल्स आपको, पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसमें क्या है, NH3H2, इसमें इथिलीन डायमीन। ठीक है। स्ट्रक्चर याद हो रहा है तो प्लीज़ याद कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। EDTA इसका एग्जांपल है मल्टीडेंडेंट का, मोस्टली यही काम आता है। ठीक है। और मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स को हम लोग चिलेट्स भी बोलते हैं। समझा, पूरा लेक्चर रिवाइज हो गया। चलिए, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी कई चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का समझा है कि नहीं कुछ, तो कमेंट कर देना। और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहा तो आप कमेंट कर दो, मैं उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट पे काम करूँगा ज़रूर से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।